अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज का हमारा जो नाम है बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। अल्लाह ताला का नाम अस-समद। अल्लाह का नाम अस-समद हमारे फ्रेमिंग नेम्स में लास्ट नेम है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। अल्लाह के नाम अल-अहद एंड अल-वाहिद के बाद बहुत ही मुनासिब था कि अब हम ये नाम करें अस-समद। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस नाम के बारे में जितनी डिस्क्रिप्शंस हैं, जितनी डिफरेंट तफसीर हैं इस नाम की, जो स्कॉलर्स ने इस नाम को जब एक्सप्लेन किया है, तो इतनी ज़्यादा डिफरेंट एक्सप्लेनेशन और किसी भी नाम की नहीं है। और व्हाट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग, इसके सारे स्कॉलर्स डिफरेंट डिफरेंट, मैं आप लोगों को अभी सबकी बताती हूँ कि क्या क्या इंटरप्रिटेशंस हैं इस नाम की, और एवरीबडी अग्रीज विद ईच अदर। देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट दीज। सब ने इसको एक्सप्लेन किया है और बोला है कि बाकी सब भी ठीक है। ठीक है, तो इस नाम की, इट्स अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। इट हैज़ मैनी मीनिंग्स एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट अल्लाह ताला's नेम्स कि इन नामों का एक मतलब नहीं होता है। आई एम श्योर यू हैव नोटिस्ड by now कि there are overlapping meanings as well and there are variety of meanings as well। बहुत सारे meanings होते हैं अल्लाह ताला के नामों के, and they all apply to him. So let's start talking about this name inshallah ta'ala. Allah ta'ala is as-samad। Allah ta'ala का ये नाम कुरान में सिर्फ एक दफ़ा आया है, Allahus-samad, only once in Surah Al-Ikhlas. It is such a comprehensive word that the earliest scholars, including the Sahabas, had different explanations for it. और सब, जैसे मैंने बताया, कि एक दूसरे से agree करते थे। एक एक्सप्लेनेशन है मेरे पास यहाँ पे। as-samad is al-azim। as-samad is the perfect lord and master upon whom the whole creation depends। सब अल्लाह ताला पे as-samad पे डिपेंड करते हैं। The Lord and Master whose control is complete, upon whom the whole creation depends for its needs because of his perfection in his self, his names, his attributes, his actions, the one who remains and never passes away, the one who neither drinks nor eats and he is free of all needs। तो ये नाम अभी जो हमने इसी लिस्ट जो अभी हमने करने शुरू करें नाम, उसी में आप सोच लें तो अल-क़य्यूम से भी ये नाम जो है इसकी मीनिंग मिलती है यहाँ पर, ये वाली मीनिंग। as-samad, the best and greatest and the one who has perfect attributes। It is said that as-samad means that he is the perfect one in his knowledge, his power, his wisdom, his izzah, honor and might, his sovereignty and his attributes। as-samad, the one who has many attributes and characters। as-samad, and it is said as-samad is the meaning, has the meaning of marful form, he who is taken by the creation for their needs, with the meaning that they incline to him and they reach out for him and they surrender their needs to him, so that it has the meaning of everyone, the one who everyone is in need of। चाहते हुए या ना चाहते हुए, मानते हुए या ना मानते हुए, एवरीबडी डिपेंड्स ऑन अल्लाह। काफिर भी डिपेंड्स ऑन अल्लाह, मुशरिक भी डिपेंड्स ऑन अल्लाह। कहीं पर भी कोई जाके दुआ करता है तो पूरी तो अल्लाह ने ही करनी होती है ना। क्या अपना दिल कोई खुद धड़का सकता है, कोई अपने ब्लड को अपनी वेन्स में खुद चला सकता है, अपनी सांस को कोई खुद अंदर बाहर ला सकता है। वी ऑल डिपेंड ऑन अल्लाह। हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं उठते हैं। For cure when we get sick and for our rizq, everything we're dependent on Allah subhanahu wa ta'ala। as-samad means the one who has superiority। तो यहाँ पर सैयद जो हम नाम आगे चल के करेंगे उससे भी ये मीनिंग इसकी शेयर होती है। फिर अल्लाह ताला का नाम अल-गनी, इससे भी मीनिंग शेयर होती है as-समद की, आप ये देख चुके होंगे। अल-करीम से भी मीनिंग शेयर होती है यहाँ पे, बिकॉज अल-करीम मीन्स द वन हु हैज़ परफेक्ट एट्रीब्यूट्स एज वेल।
As-Samad, it is also said that As-Samad is the one who does not have any cavity. This is very interesting. As-Samad is the one who does not have any cavity. No, because Allah Ta'ala does not have any internal organs. Our internal organs, जो हमारे दिल, lungs, intestine, जो भी हमारे अंदर जो organs हैं, they help keep us alive. And Allah Ta'ala is free of need. He does not need any help to keep him alive. So he has no internal cavity and no internal organs. He is without intestines or abdomen. That is what is said. The angels are samad because they have no cavities. They don't have any need to eat or drink. This meaning is related from Ibn Abbas. ये Ibn Abbas की तफसीर है, ठीक है. And it does not negate the meaning because it indicates that he is self-sufficient and he does not need anything to sustain him. Samad, as-Samad, also means that he did not come out of anyone and nobody came out of him. Lam yalid wa lam yulad. इब्न अब्बास की तफसीर में ये भी चीज़ है जो मैं अभी बताती हूँ आपको. ही इज़ द मास्टर हु इज़ परफेक्ट इन हिज सॉवरेंटी, द मोस्ट नोबल हु इज़ परफेक्ट इन हिज नोबिलिटी, most magnificent who's perfect in his magnificence, the most forbearing who's perfect in his forbearance, the all-knowing who's perfect in his knowledge, and the most wise who's perfect in his wisdom, the one who's perfect in all aspects of nobility and authority. और ये तमाम डिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, किसी और के लिए नहीं. As-Samad is one of the most comprehensive names of Allah subhanahu wa ta'ala. It includes a lot of meanings, and many of Allah's names and attributes share the meanings. Attributes of Allah are many. Attributes of Allah are great. Allah's names and attributes are perfect. ये बातें अब हमें अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए. How to live by this name? Make Surat Al-Ikhlas a big part of your life. Love this surah. Loving Surat Al-Ikhlas can get you Jannah. There was a man at the time of Prophet Muhammad, a Sahabi, who used to recite Surat Al-Ikhlas in all his rakats. He would recite a surah and then he would recite Surat Al-Ikhlas. And he was asked why he did that, and the answer he gave was, because I love this surah, because it is all about Allah. And Rasulullah said, because of that, Allah Ta'ala has granted you Jannah. So he got Jannah for this. And that does not mean that we start reciting Surat Al-Ikhlas in all our rakats. That was only special for this man, for this Sahabi. But still, even if you're reciting Surat Al-Ikhlas, sometimes we recite it in our salah. कभी कभी हम अपने salah में Surat Al-Ikhlas इसलिए पढ़ते हैं कि हम जल्दी में होते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने वाली सूरह है, कि जब हम सोचे समझे बगैर जब पढ़ रहे होते. तो no, this is a very important सूरह, बहुत ही अल्लाह ताला की मोहब्बत और बड़ाई बताने वाली सूरह है. तो उसको आपने बहुत ही प्यार से संभाल के और पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है. सलाह में पढ़ें या सलाह से बाहर पढ़ें. फिर आउट ऑफ द वर्च्यूज़ ऑफ सूरत अल-इखलास, जो भी 10 टाइम्स सूरत अल-इखलास पढ़ेगा इन वन सिटिंग, 10 दफ़ा पढ़ेंगे, तो फिर अल्लाह ताला विल बिल्ड फॉर हिम पैलेस इन जन्नह में एक महल आपके लिए तैयार हो जाएगा अगर आप 10 दफ़ा सूरत अल-इखलास पढ़ेंगे एक दफ़ा में. एंड एवरी टाइम दैट यू रिसाइट इट, देयर विल बी अ पैलेस फॉर यू इन जन्नह. एंड दिस इज़ अ सही हदीस इन मुस्नद अहमद. सूरत अल-इखलास इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ द कुरान. तो 3 दफ़ा अगर हम रात को सूरत अल-इखलास पढ़ते हैं, तो that means that we have recited the entire Quran. इसका इतना ज़्यादा इसके वर्च्यूज़ हैं, इसका इतना ज़्यादा अजर है. एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा दुआ करते हुए, and he was saying, Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, the one in whose hand is my soul. He asked Allah by his greatest name, for which he answers when he's called upon, and he gives when asked. So this is one of those incidents. ऐसी similar hadith हम पहले भी सुन चुके हैं, but this is also an authentic sahih hadith in Sunan Tirmidhi. And As-Samad is also thought to be of one of the greatest names of Allah subhanahu wa ta'ala, and of the opinions of some of the scholars, this is Ism al-Azam.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।